अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों, मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये रिमोट कंट्रोल वाला डिवाइस खरीदा था जिसके ज़रिए आप अपने लाइटें ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक रूम के लिए परफेक्ट काम करता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इसका मैं आप लोगों को लगाने का भी तरीका समझाऊँ और साथ साथ में आपको इसकी बीमारी भी समझाऊँ कि इसमें क्या क्या बीमारियाँ होती है। खाली ये नहीं है कि एक चीज़ जो है रिमोट कंट्रोल तो है लेकिन ये हमारा परफेक्ट काम करता भी है नॉर्मल रूटीन की तरह, या हम खाली इसको खरीद के बस रिमोट से ऑन ऑफ करना शुरू कर दें। तो इस वीडियो में हम इसका टेस्टिंग कुछ इस तरह करेंगे कि जब हम इसके ऊपर कोई लाइट ऑन करके छोड़ दे, बिजली जाए और बिजली आने के बाद क्या उसी लाइट को ये दोबारा ऑन करके देगा या बिजली आने पर हमें उस लाइट को दोबारा से मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमें जो है इसमें एक रिमोट मिलता है और एक जो है हमें ये रिमोट कंट्रोल वाला जो है अडाप्टर मिलता है। तो इसके ऊपर डायग्राम भी बनाया गया है। इस डायग्राम के ज़रिए भी मैं आपको समझा देता हूँ और इसको बोर्ड के अंदर लगाने का भी तरीका आपको सिखा देता हूँ। और इसके साथ एक आदत जो है बैटरी है रिमोट के लिए, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 23 और 12 वोल्ट। तो चलिए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। और ये इसमें जो है मुझे सबसे बुरी चीज़ लगी है, क्योंकि अगर इसकी रिमोट की जो बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर ये 12 वोल्ट बैटरी आपको आपके लोकल मार्केट से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं 12.3 वोल्ट जो है इसकी ये बैटरी है और इसको जो है इसके ऊपर ये ब्लैक वाला साइड माइनस है और ये रेड वाला साइड जो है ये प्लस है। तो इसको रिमोट पे लगाएंगे, रिमोट का ढक्कन खोल देना है और इसको जो है इसमें इस तरह लगा देना है। बटन दबाते वक्त इसमें अंदर लाइट जो है रेड सा ब्लिंक होता है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा शायद। और अब मैं आप लोगों को इसका डायग्राम समझा देता हूँ और फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों को पोर्ट में लगाने का भी तरीका सिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल साफ तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। इस साइड पे जो तार है ये वाला, ये हमारा एंटीना का तार है और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 तारें निकली हुई। यहाँ पे 2 ब्लैक है, एक रेड है और एक ब्लू है, एक व्हाइट और एक येलो। तो इसमें ये जो डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो पहला ब्लैक है उसको छोड़ के दूसरा ब्लैक और रेड जो है, दूसरा ब्लैक और रेड जो है इसको आपने 220 वोल्ट इनपुट देना है। तो इसको आपने डायरेक्ट बिजली के साथ लगाना है इस सर्किट को चलाने के लिए। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी पॉइंट आपने चलाने हैं, जो पॉइंट आपने चलाने हैं, तो ये 3 तारे आपने उसको लिए आउटपुट देने हैं। ब्लू जो है ये एक पॉइंट है, व्हाइट दूसरा पॉइंट है, येलो तीसरा पॉइंट है। तो ये आपने आउटपुट जो है अपने एक एक पॉइंट के साथ लगाने हैं, पंखा, जीरो लाइट और मेन लाइट। और ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है, इसको आपने उसके न्यूट्रल के साथ लगा देना है। तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, अगर आपने इसको बोर्ड के अंदर लगाना है तो ये दोनों ब्लैक वायर आपने न्यूट्रल के साथ लगा देने हैं और ये रेड वायर आपने बेस के साथ लगा देने हैं और ये तीनों जो है आपने उस बटन के आउटपुट लगाने हैं, जो चीज़ें आपने इससे चलाने हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। अभी मैं आप लोगों को बोर्ड के अंदर फिट करके आप लोगों को तरीका दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक बोर्ड है और इसमें ये 2 बटन ऑलरेडी चल रहे हैं, एक लाइट का है और दूसरा दूसरी लाइट का है। तो इन दोनों के साथ जो है मैं इसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि इसमें 3 बटन है तो हम सिर्फ 2 यूज़ करेंगे फिलहाल आप लोगों को तरीका सिखाने के लिए। तो दोस्तों ये बोर्ड मैंने खोल दिया है, आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे हमने ये डिवाइस किस तरह लगाना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये 3 जो है हमारे पॉइंट को ऑन ऑफ करने के लिए है। फैन लाइट या जीरो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ये 3 पॉइंट हमने यूज़ करने हैं। और इसमें जो ये वाला रेड वाला है इसको हमने फेस के साथ लगा देना है गर्म तार के साथ, और ये जो न्यूट्रल वाला है ब्लैक वाला, इसको हमने दोनों को आपस में मिला के इसको हमने न्यूट्रल के साथ लगाना है यानी ठंडे तार के साथ लगाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस बोर्ड में अभी फ़िलहाल ये 2 पॉइंट है, एक इस लाइट का है और एक इस लाइट का है। तो ये 2 लाइटें जो है इसको हम फिलहाल ऑन करके चेक कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हम फिलहाल फ्री छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे पंखा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने इसका ये हमारे पास सारे बोर्ड, अगर चाइना फिटिंग हो या पाकिस्तानी फिटिंग हो, तो सब बोर्डों में जो है एक साइड पे इस तरह तार पूरे बोर्ड में गया हुआ होता है। तो वो पेज होता है, अक्सर जिस तरह खुला तार गया हुआ होता है तो वो पेज होता है। तो आपने क्या करना है कि इस पेज के साथ आपने यहाँ पे ये रेड वाला तार लगा देना है और जिसके साथ आपका टेस्टर ऑन नहीं हो रहा हो तो उसके साथ ब्लैक वाले वायर के साथ आपने न्यूट्रल लगा देना है। तो ये जो न्यूट्रल वाला वायर है, ये ब्लैक वायर है, इसको हम न्यूट्रल के साथ लगा देते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल है। तो ये दोनों तार मैंने न्यूट्रल के साथ लगा लिए। अब ये जो रेड वाला है इसको हमने पेज के साथ लगा देना है, लेकिन डायरेक्ट पेज के साथ।
जहाँ पे बटन के वो पॉइंट लगे हुए हैं उसके नीचे वाले पॉइंट के साथ हमने ये तार लगा देना है। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे सॉकेट के साथ इसलिए लगा देता हूँ कि इसके ऊपर हमने एक और टेस्टिंग भी करनी है कि क्या बिजली आने जाने पर हमारे पॉइंट ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेंगे या नहीं। तो इसलिए जो है मैं इसको सॉकेट के बटन के साथ लगा लेता हूँ। मैं बटन ऑन ऑफ करूँगा और उसके ज़रिए हम इस डिवाइस को टेस्ट करेंगे कि ऑन ऑफ करने से हमारे जो पॉइंट है ये दोबारा से ऑन होते हैं या नहीं, यानी बिजली आने जाने पर हमारे जो चीज़ें ऑन होंगे वो दोबारा भी ऑन होंगे या वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो हमारे डिवाइस से आउटपुट पॉइंट है लाइट को चलाने के लिए, इसको हमने बटन के आउटपुट साइड पे लगाने हैं। जहाँ पे हमारे बटन से आउटपुट तार जा रहा हो ऊपर लाइट की तरफ, उसके साथ हमने इसको लगा देने हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर से कनेक्शन समझा देता हूँ। ये हमारा डिवाइस है और ये 3 हमारे आउटपुट लाइट को चलाने के लिए, रिमोट से लाइट चलाने के लिए 3 पॉइंट है। तो इसमें 2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने एक लाइट के साथ लगाया, दूसरा दूसरी लाइट के साथ लगाया और एक फिलहाल मैंने फ्री छोड़ दिया। और यहाँ पे जो रेड वाला तार है इसको हमने फेस के साथ लगाया, जहाँ पे हमारा टेस्टर चल रहा हो, आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ मैंने लगाया रेड वाला तार और जहाँ पे टेस्टर नहीं चल रहा हो ब्लैक वाला तार हमने न्यूट्रल के साथ लगाया और इसका हमारा डिवाइस जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम इसको रिमोट के ज़रिए चेक करेंगे। अगर आपके पास बोर्ड में अंदर जगह है तो इस डिवाइस को आप अंदर भी फिट कर सकते हैं। अगर अंदर जगह नहीं है तो ऊपर से जहाँ पे सुराख है उस सुराख से ये तारे अंदर करके इस डिवाइस को आप बाहर भी फिट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिमोट है। अब रिमोट के ज़रिए जब ये ऑन आपका बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारे बटन आपके ऑफ हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे ऑन हो जाएंगे। इससे सारे ऑन होंगे और इससे सिंगल ऑन ऑफ होंगे। तो ए वाला जो बटन है ये हमारा येलो है, ये फ्री है। बी वाला हमारा एक लाइट है, आप लोग देख सकते हैं, रोशनी ऑन ऑफ होती रहती है। सी वाला हमारा दूसरा लाइट है, आप लोग देख सकते हैं, एक बी वाला है और एक सी वाला है और यहाँ से दोनों ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। अभी हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर बिजली बंद करके देखते हैं। और पहले दोनों लाइटें मैंने ऑन कर दी और अब मैं इसके ऊपर बिजली बंद करके फिर ऑन करके देखता हूँ कि क्या बिजली जाने के बाद दोबारा जब बिजली वापस आए तो क्या हमारे लाइटें ये दोबारा ऑन करेंगे या हमको दोबारा फिर से मैनुअली ऑन करने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं सॉकेट का बटन, पावर का जो बटन है वो बंद कर लेता हूँ। तो डिवाइस हमारा बंद हो गया, दोनों लाइटें बंद हो गई, आप लोग देख सकते हैं डिवाइस बंद हो गया है। अब मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लाइट आने जाने पर तो डिवाइस काम करता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत बड़ी बीमारी ये है कि जब बिजली ज़्यादा देर तक बंद हो तो दोबारा आने पर सिर्फ ए वाला जो बटन है येलो वाला ये ऑन होगा और बाकी दोनों जो है ऑन नहीं होंगे। अगर आपने लाइट जाने से पहले सारे लाइटें ऑन की हुई है तो तब भी जब लाइट आएगा तो सिर्फ ए वाला लाइट ऑन होगा, बाकी ऑन नहीं होंगे। और अगर आप इसको जल्दी ऑन ऑफ करेंगे, यानी 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर बिजली आती जाती है, तो उस सूरत में जो है एक बार एक ऑन होगा बिजली आने पर, दूसरी बार बिजली आने पर दूसरा ऑन होगा, तीसरी बार बिजली आने पर सारे ऑन होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बटन के जरिए दिखा देता हूँ। अभी एक लाइट ऑन हो गया है, अभी दूसरा लाइट ऑन हो गया है, अभी दोनों लाइटें ऑन हो गई है और अभी सारे लाइटें बंद हो गई, सिर्फ ये ए वाला बटन जो है ऑन है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है। हालांकि इसका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि जो लाइट हमने इसके ऊपर ऑन किया हुआ है बिजली जाए तो बिजली आने के बाद वही लाइट दोबारा ऑन होना चाहिए। और बाकी रिमोट के ज़रिए बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर जिस जगह पे लोड शेडिंग नहीं है तो उसके लिए ये एक बहुत बेहतरीन डिवाइस है, वो आप इसको खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया इस डिवाइस का जो बीमारी था। इसमें सबसे बड़ी बीमारी ये है, आप लोगों ने देख लिया कि अगर आपका लाइट चला जाता है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, यानी 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा देर के लिए, तो फिर जब दोबारा से लाइट आएगा तो आपका खाली येलो वाला जो लाइट है ये ऑन होगा और बाकी लाइटें ऑफ होगी ऑटोमेटिकली। अगर आपने पहले से सारे ऑन करके छोड़ी है तो भी लाइट जाने के बाद सिर्फ येलो वाला लाइट जो है ऑन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको अगर रात को लाइट ऑन किया हुआ है तो वो बिजली आने पर वो बिजली जाने के बाद दोबारा आने पर जो है वो लाइट बंद हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।